बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हमारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका के 1500 साल मुकम्मल होने में चंद सातें बाकी है और हमारे बुज़ुर्गों की रिवायत के मुताबिक हम लोग मालेगांव में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के खुशी में जो जुलूस निकालते हैं, उस जुलूस के इंतज़ामात के ताल्लुक़ से हम लोग यहाँ जमा हुए। ये उनका काम है, वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ख़ास तौर से इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि जब से मालेगांव में 100 साल से ज़्यादा अरसे से जुलूस निकल रहा है, हमेशा जुलूस उलमाए किराम की क़ियादत में ही निकला है। जो लोग मोहब्बत रसूल में डूबे हुए हैं, जो गुज़र गए, जो ज़िंदा हैं, जिनके दिलों में नबी की मोहब्बत है, वो जुलूस में आया और जिसने भी जुलूस में शिरकत की उसने देखा कि मालेगांव में जुलूस की क़ियादत हमेशा उलमाए किराम करते आए हैं। कोई भी कितना भी बड़ा नामवर हुआ, अभी कभी भी उसको जुलूस में क़यादत तो दूर की बात, कभी भी मेहमान खुसूसी भी नहीं बुलाया गया, बल्कि उलमाए किराम ने क़यादत की और किसी गैर आलिम की क़यादत नहीं ली गई। और आज भी अभी हमारे कायदे मोहतरम हज़रत मौलाना वाजिद अली आरलवी साहब ने यहाँ पर ऐलान किया कि इस साल जुलूस की क़यादत करने के लिए बम्बई से सादात किराम, बम्बई और औरंगाबाद से सादात किराम तशरीफ़ लाने वाले हैं, जिसमें बम्बई से हज़रत मौलाना सैयद महफूज रज़ा हुसैनी साहब किबला और औरंगाबाद से हुजूर सैयद बाबर अली कादरी उर्फ बाबर मियाँ साहब जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और उनके साथ साथ हज़रत किबला वाजिद अली आरलवी साहब मुफ्ती साहब जो है वो भी, ये 3 बड़े कायदीन रहेंगे। दीगर कायदीन में मुफ्ती नईम रज़ा मिसबाही साहब जो ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के नायब सदर भी हैं, मुफ्ती मुदस्सिर रज़ा अज़हरी साहब, मुफ्ती उबैदुल्लाह मिसबाही साहब, मुफ्ती आरिफ हुसैन अशरफी जामई साहब, मुफ्ती इफ्तिखार अहमद अशरफी जामई साहब, मुफ्ती आबिद हुसैन अमजदी साहब, ये तमाम मुफ्तियान किराम और दीगर मुफ्तियान किराम और उलमाए किराम की क़यादत में ये जुलूस निकलेगा। ये तमाम उलमाए किराम और क़यादीन जुलूस के इख्तिताम पर ATT हाई स्कूल के स्टेज पर तशरीफ़ जलवागर होंगे। और आज जो जनरल सेक्रेटरी के ताल्लुक़ से ये हुआ कि आज जमात का कामकाज चलाने के लिए फौरी तौर पर अब 3-4 दिन रह गए, इतना बड़ा जुलूस है, इंतज़ामात के लिए ज़रूरी है कि जब तक के हाजी यूसुफ इलियास साहब आते नहीं तब तक के लिए इंतज़ामात के लिए हमारे सदर मोहतरम ने हाजी जुल्फ़िकार अहमद मोहम्मद इलियास उर्फ जुल्लू सेठ का नाम तजवीज़ किया। तमाम हाज़रीन ने, उलमाए किराम ने उनके नाम की हाथ उठा करके तायद की है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जुलूस के इंतज़ामात में जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से वो इंतज़ामात को संभालेंगे। और जुलूस के रास्तों के ताल्लुक़ से मैं कहना चाहता हूँ कि हमने ये पूरे महाराष्ट्र में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोगों ने गणपति के त्यौहार की वजह से जुलूस को आगे पीछे किया, कहीं पर पीर को जुलूस निकलेगा, कहीं इतवार को निकलेगा, कहीं मंगल को निकलेगा, लेकिन हमने पिछले साल ही मालेगांव के सुन्नी अवाम ने अपने जोश और जज्बे के साथ ये दिखा दिया था कि हम नबी के मानने वाले, नबी के विलादत के दिन को हम बदल नहीं सकते और हम उसी दिन जुलूस निकालेंगे। तो अल्लाह का करम है कि इस साल ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, बल्कि हमारे मालेगांव के हवाले से महाराष्ट्र के दीगर जगहों में भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को ही जुलूस निकल रहा है। तो हम लोग 12 रबीउल अव्वल शरीफ जो कि 5 सितंबर बरोज़ जुमा के दिन है, उस दिन जुलूस निकलेगा। तो अब थोड़ी सी गणपति के त्यौहार की वजह से हम भी चाहेंगे कि जहाँ पर फितना की जगह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितना की जगह से दूर रहो, तो हमको उससे दूर रहने के लिए हम जो जुलूस साबिका रास्तों से बराबर गुजरते हैं उसी रास्ते से गुजरेगा। आखिरी हिस्से में जब हम लोग पहुँचते हैं चंदनपुरी गेट से, हम लोग किला की तरफ न जाते हुए हम लोग वहाँ से आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के पीछे से बेलबाग की बस्ती में जाएंगे और जो शब्बीर सेठ की पीछे की गली है, मुन्नू मस्जिद के पीछे की गली से हम वहाँ से चुना भट्टी की तरफ आएंगे। चुना भट्टी से 3 कंदील आएंगे, 3 कंदील से हम लोग जहाँ पर यादगार निशान पान स्टॉल के पास से अंजुमन वाली गली से होते हुए मोहम्मद अली रोड आएंगे और वहाँ से हम जो आकर के वापस जनता दल ऑफिस जो भाई निहाल साहब के ऑफिस किदवाई रोड पर, वहाँ से हम लोग वापस किदवाई रोड पर आकर के हमारा फिर पुराना रास्ता मतलब मद्दू बाबू मस्जिद और गली से विकार चौक से हम लोग हाफिज तजम्मुल हुसैन रोड से लल्ले चौक तक आ जाएंगे। तो ये जुलूस का रास्ता भी आप सब लोग ध्यान रखें। और एक अहम ऐलान ये है कि नमाज जुमा
चूँकि जुमा की नमाज की भी बड़ी फजीलत है, तो जुलूस की वजह से नमाज जुमा किसी की जमात ना छूटे, तो हम लोग तमाम जो जुलूस के रास्ते में मसाजिद हैं उनसे गुजारिश की कि नमाज जुमा का वक्त थोड़ा ताख़ीर करें। लेकिन हमने जुलूस को वक्त मुकर्रर पर निकाल करके 12:30 बजे जुलूस का पहला सिरा ATT हाई स्कूल में पहुंच जाएगा और वहां पर उलमाए किराम और कायदीन की जो भी तकारीर वगैरह है, दुआ जो है 1:30 बजे हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जुलूस चूँकि कायदीन के पहुंचने के बाद काफ़ी लंबे वक्त तक के जुलूस चलता रहता है, तो जो पीछे रह जाएंगे हमारी कोशिश ये होगी कि वो लोग भी जो है तो वक्त से पहले वहाँ पहुँचें। और लेकिन चूँकि ताख़ीर हो जाती है, रास्ते तंग है, कहीं गैप हो जाता है, कहीं पर तकलीफ आ जाती है, तो इस वजह से पीछे लोग रह जाते हैं। तो उन लोगों के लिए जो जुलूस के इख्तिताम की जगह ATT हाई स्कूल, उससे करीब में मोहल्ला इस्लामपुरा में 3 मसाजिद, मस्जिद खानकाह बरकतिया जो दारुल उलूम हनफिया सुन्निया के सामने है, उसी गली में आगे मस्जिद हाजी दोस्त मोहम्मद है और उसके आगे मद्दू बाबा मस्जिद है। इन 3 मसाजिद में नमाज जुमा का एहतमाम 2:30 बजे का रखा गया है। वहाँ 2:30 बजे जुमा की नमाज खड़ी होगी। उसके अलावा वर्ली रोड, मौलाना शौकत अली रोड जो वर्ली रोड के नाम से मशहूर है, मोमिनपुरा में, वहाँ फैज़ान मदीना मरकज़ की मस्जिद है, वहाँ पर भी 2:30 बजे जुमा की नमाज होगी। और उसके अलावा मोइनिया मस्जिद हुसैन सेठ कंपाउंड के पीछे मोइनिया मस्जिद में भी 2:30 बजे जुमा की नमाज होगी। और उसके अलावा नया इस्लामपुरा में जो इकबाल डाबी के आगे शिकारी चौक पर खानकाह कादरिया बरकातिया मस्जिद है, वहाँ पर 3 बजे जुमा की नमाज का वक्त मुतय्यन है। इसलिए हम तमाम शुरकाए जुलूस से कहेंगे कि आप लोग वक्त से पहले निकलिए, जुलूस में शिरकत कीजिए और जुलूस के बाद नमाज जुमा का भी एहतमाम कीजिए। बाकी जो भी आगे हिदायत रहेगी वो आप लोगों को दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ यार रफ़ीक भाई, 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की जानिब से ये इंतज़ामी मीटिंग का इनेकाद किया गया। इसमें तमाम ही शहर मालेगांव की सुन्नी तंजीमों, अदारों, कल्बों के ज़िम्मेदारान को मदऊ किया गया और जो ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की जानिब से जो कार्रवाइयाँ कानूनी तौर पे डिपार्टमेंट और कारपोरेशन पावर हाउस में की गई उसकी तफसील दी गई और जो दुश्वारियाँ शहर मालेगांव में जुलूस के ताल्लुक़ से हुआ करती है उस पर तजावीज़ मांगी गई। तमाम हज़रात ने मशवरा दिया, उन तजावीज़ को यहाँ पर लिखा भी गया और नोट भी किया गया। उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएंगी और जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान और शौकत से निकले, इसके लिहाज से आज की मीटिंग बावकार कामयाब हुई। साथ ही साथ तमाम ज़िम्मेदारों ने अपने अपने मशवरों से नवाजा। मीटिंग के सदर आली वकार काजी अहले सुन्नत मुफ्ती वाजिद अली यारलवी साहब की सदारत में ये मीटिंग का इनेकाद था। उनकी आखिरी कलमात पे ये मीटिंग इख्तिताम पर पहुंची। साथ ही साथ आज खानवादा हुसैन सेठ की जानिब से जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए सदर आली वकार ने हाजी जुल्फ़िकार अहमद मोहम्मद इलियास का इंतखाब किया। उसकी तायद व हिमायत के साथ हमने मुबारकबाद पेश की है और पूरी शहर की आवाम को एक ज़रूरी इत्तला आज की मीटिंग में दी गई कि ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की जानिब से और पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से जुलूस के निज़ाम को संभालने के लिए वॉलंटियर की ज़रूरत है, जिसके लिए आधार कार्ड और एक फ़ोटो दिगर मकामात पर बिलखुसूस हुसैन सेठ कंपाउंड इमरान रिजवी साहब और दफ्तर सुन्नी जमीयतुल उलमा महमूद मिलादी साहब के वहाँ पे जल्द से जल्द जुमरात के दिन दोपहर 12 बजे तक पहुँचाए ताकि इंतज़ामी निज़ाम में जो है कामयाबी के साथ जुलूस निकाला जा सके। तमाम हज़रात का शुक्रिया। जुलूस कामयाबी के साथ गुजरे उसके लिए हम सब की दुआ है।